नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करते हैं मेंटल डिजीज के ऊपर। आज का जो विषय है वो काफी विस्तृत है, ढंग से सुनिएगा। आज हम आपको बताते हैं कि अवसाद जो है वो बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सब में हो रहा है और ये लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। जो लाइफस्टाइल हमारी बिगड़ रही है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ वाली जिंदगी, बच्चों की अच्छी से परवरिश ना करना, अपने पर ध्यान ना देना, ये अवसाद के कारण बन रहे हैं। अवसाद जो होता है व्यवहारिक रूप से अव्यवस्थित रहना, इस तरीके से हम अवसाद को कहते हैं। ना तो हम ढंग से खा पी रहे हैं, ना हम व्यवस्थित रह रहे हैं और ना ही हमारी बोलचाल की शैली सही हो रही है। तो अवसाद जब आता है तो विचार जो है आपके अव्यवस्थित होने लगते हैं, लाइफ स्टाइल अव्यवस्थित होने लगती है। अगर ये सब हो रहा है तो आप मानिए कि अवसाद आ रहा है। ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, अवसाद आ रहा है। अब इसमें डिजीज शुरू हो जाती है, सीजोफ्रेनिया और मेनिया। तो सीजोफ्रेनिया जब होती है तो उसमें मति भ्रम होना शुरू हो जाता है। कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो होती नहीं है, कुछ बातें सुनाई देती हैं जो होती नहीं है, लेकिन उसे यथार्थ रूप में बोलता है जो व्यक्ति पीड़ित है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो बात सच ही है, लेकिन वो होती नहीं है। मति भ्रम कहते हैं इसे। हेलुसिनेशन होने लगता है, उसे अलग अलग तरीके की आवाजें सुनना और अलग अलग व्यक्ति दिखाई देना एक ही समय पर, और बातों को वो पलट देता है एक ही समय पर। एक टॉपिक पे बात करते करते वो दूसरे टॉपिक पे आ जाता है और ऐसा जताता है जैसे कि वो बातें सही है, क्योंकि उसको लगता है उसके चारों ओर वो ऑरा बन जाता है जिससे वो पीड़ित होता है। और जिस व्यक्ति से पीड़ित होता है वो व्यक्ति उसे दिखाई देने लगता है, और जो खाना उसे चाहिए वो उसके सामने उसे दिखाई देने लगता है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनसे वो पहले पीड़ित होता है तो वो आवाजें उसको सुनाई देने लगती हैं। ये 16 से 25 साल की उम्र में सिजोफ्रेनिया आता है। और मेनिया के जो लक्षण हैं वो हाइपर एक्साइटेबल कंडीशन में होते हैं कि वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, कुछ ना होते हुए भी वो इस तरीके से बातें करता है कि बातें बहुत मैनिपुलेटिव हो जाती हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलना और अपनी बात को सच साबित करना। ये होता है मेनिया के लक्षण। तो सिजोफ्रेनिया में जो 16 से 25 साल तक होता है वो बच्चे में तब आते हैं जब वो गर्भ में होता है, या तो उसकी माँ पीड़ित हो, माँ किसी मानसिक विकार से, या माँ को कोई परेशानी दी जा रही हो, या उसका पोषण ना हो रहा हो, बच्चे का पोषण ना हो रहा हो, या उसकी जो परवरिश है वो बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो, उसको डांट फटकार से पाला जा रहा हो, उसके पोषण पर ध्यान ना दिया जा रहा हो। जो बच्चे में होता है वो कोग्निटिव साइंस काम करती है। ये कोग्निटिव साइंस जो होती है 1-1.5 साल तक के बच्चे में काम करना शुरू कर देती है, और 5 साल तक के बच्चे में जो है मानसिक डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो कोग्निटिव साइंस के तहत बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी उसके अंदर ये चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर आप बच्चे को अच्छे से, अगर आप गर्भस्थ शिशु की देखभाल अच्छे से करोगे, अच्छे से ढंग से खाओगे पियोगे और अपना लाइफस्टाइल सही रखोगे और मानसिक तनाव को दूर रखोगे तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। 5 साल तक के बच्चे की परवरिश जब आप करते हो तो उसका आप पोषण देखिए कि वो क्या आप पोषण दे रहे हैं, और घर में कोई ऐसी नेगेटिव बात ना करें जिससे बच्चे पर प्रभाव पड़े, या आप बहुत चीखते चिल्लाते हैं तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, उसका मानसिक डेवलपमेंट कम होता है। दूसरा, मानिया के जो डिजीज होते हैं, मानिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो हाइपर एक्साइटेबल कंडीशन में रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करना और अपनी तरफ ध्यान ना देना और दूसरों से जलते रहना, ईर्ष्या करना। तो ये मानिया के कंडीशंस होते हैं। उसमें मानिया के कंडीशंस में उसके माइंड स्विंग्स होने लगते हैं और विचार जो है फ्लो करने लगते हैं, एक विचार से दूसरे विचार पर वो चला जाता है, जबकि वो चीजें होती नहीं है। इससे दूर रहने का संभावना ये है कि आपके जो सेरोटोनिन और डोपामिन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इनका इम्बेलेंस होता है, बॉडी में इम्बेलेंस होता है। वो आपके डाइट के ऊपर हो सकता है, आप डाइट ढंग से नहीं ले रहे हैं और आप खुली हवा में नहीं जा रहे हैं, एक ही जगह में आप रह रहे हैं, इस वजह से न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ा जाते हैं और अपने ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं।
बिल्कुल शांत रहिए, मेडिटेट कीजिए और दवाइयां लीजिए। मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां बहुत कारगर हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाइयों में जैसे हम एनाकार्डियम देते हैं, पेशेंट कहता है कि मुझे भूख बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है और उसके सिर में दर्द होता है, अगर आप वो खाना खा लेता है तो एनाकार्डियम से उसका सिर का दर्द बंद होने लगता है। दूसरा, हेलुसिनेशंस के लिए हम बेलाडोना देते हैं। और तीसरा, हेलुसिनेशंस में काफी सारी दवाइयां हैं हमारे यहाँ जो दी जाती हैं पेशेंट्स को देखकर। तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, ना कि भूत प्रेत के चक्कर में पड़ना चाहिए। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ने से और उसकी बीमारियां बढ़ती ही जाती हैं। तो हमें चाहिए कि उसे सकारात्मक माहौल दें और उसका इलाज कराएं प्रॉपर। नमस्कार।